पुत्र नहीं होता तो एक दुख होता तो मेरे पुत्र नहीं है, कोई मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कोई आएगा प्रभु का प्यारा। आपने देखा होगा कलयुग में भी कई ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार करने उनका बेटा नहीं आता, स्वयं गोविंद आता है, स्वयं गिरधर आता है। क्योंकि कुछ संतानें ऐसी हैं जिन पे माँ बाप का प्रेम हजम नहीं होता, जिनको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। बाप अपनी आत्मा बरसा रहा है, माँ अपना सर्वस्व लुटा रही है, और संतान को उसका कोई आभास ही नहीं है। वो अपनी ही मौज में जी रहा है, वो अपनी ही दुनिया में जी रहा है, ये जाने बिना कि जब ये छतरी मेरे सिर से हट जाएगी तब क्या होगा। ये जाने बिना कि आकाश से धूप तो बरस रही है, आकाश से ओले तो बरस रहे हैं, लेकिन कोई है जिसने मेरे सिर पर ये चोट नहीं आने दी है, जिसने मुझे इस धूप से बचा रखा है, जिसने मुझे इस बारिश से बचा रखा है। उस छाते को देखे बिना जिए चले जा रहा है। पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन ये छतरी हट जाएगी। जिस दिन ये छतरी हट जाए उस दिन रोने की अपेक्षा पहले दिन से ही इस छतरी को पकड़ने वाले के चरण पकड़ लो, क्योंकि तुम ही मेरे भगवान हो जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। सोचो एक बाप पर जोर क्यों पड़े अगर पूरा घर मिलकर के परिवार को संभाले तो। घर का हर सदस्य अगर उस छतरी को पकड़े तो इस घर पर धूप क्यों पड़े, इस घर पर मुसीबतों के ओले क्यों पड़े। लेकिन बेटा है अभी पढ़े ही जा रहा है, और बहुत सारा पढ़ लिख कर आने के बाद उस बूढ़े बाप को इतना सुख नहीं दे सकता कि जिंदगी भर तुमने मुझे खवाया है, पिताजी अब आप बैठ जाइए, मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करता हूँ। आज भी अपने बाप का कमाया हुआ ही लेने की सोच रहा है कि क्या मिल जाए इस बाप से। आज की औलाद अगर बस चले तो अपने माँ बाप का मांस नोच के खा जाए। संपत्ति तो नोच के खा ही लेती है, अगर बस चले तो मांस नोच के खा जाए। कुछ मिलता रहे तब तक तो प्यारे हैं, जब देने की बारी आए तो एक बूढ़ी माँ कहे ना कि बेटा 5,000 रुपये मुझे फलानी जगह दान करने हैं। माँ तू तो लुटाने पे लगी है, तुझे पता है कितनी मेहनत से कमाया जाता है। बेटा मेरे पति ने तो कभी मना नहीं किया था, वो तो जब भी मैं कहती थी तुरंत बटुआ मेरे ही हाथ में धर देता था कि सब तेरा ही है, तू जहाँ चाहे कर ले। पर अब बेटे का राज्य आ गया है, अब तो पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है मैं मेहनत से कमा रहा हूं और तू लुटा रही है। माँ तू लुटा रही है। काश ये पता होता कि वो लुटा भी रही है ना तो तेरे लिए ही दुआ कमा रही है, कि किसी दिन मौत तेरे सर से निकल जाएगी और दुनिया कहेगी ये बच गया, ये बच गया, ये कैसे बच गया। शायद किसी माँ की दुआएं काम आ गई कि पूरी रेल ऊपर से निकल गई और पटरी के बीच में वो लड़का बच गया। किसी दिन की गई कोई दुआ काम आ गई, इतनी बड़ी हालत में बच गया। कुपुत्र कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेण ही चामुत्र दुख नैराश्य यातनाम। बेटा कुपुत्र हो जाए तो 4 दुख होते हैं। एक बुढ़ापे में पानी की भी आशा नहीं है कि ये मुझे 1 गिलास पानी भी ला के देगा। नौकर लगा देगा, रोटी परोस देना पापा को समय पे खाना दे देना। काश कभी अपनी हाथों से थाली लेकर गया होता, पापा मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, और क्या लेंगे। कितना अच्छा लगता अपने हाथ से ला करके 1 रोटी और खा लीजिए ना पापा, कितना अच्छा लगता। एक सुख गया, बुढ़ापे में पानी की भी आशा नहीं। दूसरा सुख गया, यश खत्म हो गया। लगता था बेटा बाप से ज्यादा नाम कमाएगा,
मैं कहूँगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो यश गया। दूसरा सुख, तीसरा सुख ये गया, मेरे जीते जी ये मुझको एक गिलास पानी नहीं दे सकता, ये मरने के बाद क्या मेरे लिए पिंडा पानी भरेगा। और चौथा सुख गया कि जब मेरे कंधे बूढ़े होने लगते और मुझे कुछ करना होता तो काश वो मेरे पीछे से आके कहता, पापा मैं हूं ना, मैं हूं ना, आपके कंधे कहाँ बूढ़े हुए हैं, मैं हूं ना।